ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों को मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए शनि की जो साढ़ेसाती है किस तरीके से प्रभाव देगी, क्योंकि मकर वाले काफी टाइम से थोड़ी परेशानियों में हैं, दिक्कत में हैं। तो अब ये दिक्कतें इनकी किस तरीके से खत्म होंगी, क्या क्या इनको पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। आज मैं इन्हीं सब विषयों पे आप लोगों से बात करूंगी। ये सारी चीजें बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, जो मकर वाले लोग हैं, जिनकी मकर राशि है, मकर राशि आप इस तरीके से समझिए कि जो आपका नेटल चार्ट है वहां पर जहां 10 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर चंद्रमा बैठा हो तो आपकी मकर राशि होगी। और थोड़ा सा लग्न वाले भी ध्यान दें, जिनका भी लग्न मकर का है उनके ऊपर भी शनि का जो ये प्रभाव है काफी हद तक पड़ता है। लेकिन चूंकि साढ़ेसाती चंद्रमा से देखी जाती है, इसलिए जो है मकर राशि वालों के लिए ये वीडियो बहुत गाइड करने का काम करेगा। और लग्न वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रभाव लग्न से भी पड़ता है। जो मकर वाले हैं, इनका जो पिछला टाइम क्या होगा, करीब 4 साढ़े 4 साल का लगभग जो टाइम है, कुछ ना कुछ आप लोगों ने कुछ अपने लाइफ में दिक्कतें, हर्डल्स, कोई भी जो परेशानियां देखी होंगी, अब आपकी साढ़ेसाती उतरती हुई रहेगी, क्योंकि शनि 28 अप्रैल 2022 को मकर से निकलेंगे रात में 1 बजे के करीब और कुंभ में प्रवेश करेंगे। तब आपको किस तरीके से रिजल्ट देंगे शनि, आज मैं वही बताऊंगी आप लोगों को। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जब साढ़ेसाती उतरती है तो कुछ सफलताएं भी देती है, और ये सफलताएं क्यों मिलती हैं उसके पीछे भी कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, साढ़ेसाती मैंने शब्द यूज किया है तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि साढ़ेसाती का मतलब ही हर तरह से दिक्कतें। ऐसा नहीं है कि आपको हर तरह से दिक्कत ही मिली होगी। आपके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और आपके नेटल चार्ट में शनि किस स्थिति में बैठे हुए हैं, उन सारी चीजों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा होगा कहीं ना कहीं। लेकिन मैं ट्रांजिट के ऊपर जो गणनाएं होती हैं उन्हीं को ध्यान में रख करके बता रही हूँ कि किस तरीके से प्रभाव आने वाले टाइम में आपको मिल सकता है। पहले पीछे का इसलिए बताना जरूरी है जिससे आप चीजों को कोरिलेट कर सके। देखिए, जितने भी मकर वाले लोग रहे होंगे, जो उनका पिछला लगभग 4.5 5 साल का टाइम पीरियड अभी तो बाकी है, 2 महीने 3 महीने, लेकिन आप 4.5 मान लीजिए टाइम पीरियड रहा होगा। कुछ आपको हो सकता है कि दिक्कतें रही हों, हर्डल्स रहे हों, और कुछ आपके निर्णय भी गलत हुए हों, या बहुत ज्यादा आप सोचने विचारने लगे हों, बहुत ज्यादा परेशान रहे हो मेंटली, चीजें आपके मन मुताबिक नहीं जा रही हैं। अब शनि आपके जब कुंभ में आएंगे तो ये बहुत अलग तरीके से रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनि की खुद की राशि है मकर, और मकर में चंद्रमा रहता है, और चंद्रमा के ऊपर से शनि भी जा रहे थे। तो आप लोगों की साढ़ेसाती का मध्य पीरियड चल रहा था। और मकर जो राशि होती है ये कर्म की राशि होती है। ये जो कालपुरुष की पत्रिका होती है वहां पर ये कर्म का स्थान है, और उसके ऊपर से मंगल का ट्रांजिट हुआ है। तो मंगल ने वहां पे जो नक्षत्रों को प्रभावित किया है, तो एक इनका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहा होगा सूर्य का, और फिर चंद्रमा का नक्षत्र, फिर मंगल का नक्षत्र। तो शनि जब उत्तराषाढ़ा से गए होंगे तो उत्तराषाढ़ा जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और कहीं ना कहीं इनकी शत्रुता होती है। और ये जो टाइम पीरियड रहा होगा, हालांकि सूर्य के ऊपर से जब शनि का भ्रमण होता है तो ये जो टाइम पीरियड होता है व्यक्ति को उसके कार्यों के माध्यम से बहुत नेम, फेम, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें भी देता है जब वो सूर्य के नक्षत्र को एक्टिवेट करता है।
और चंद्रमा के ऊपर से गए होंगे तो आपके सुखों को कहीं न कहीं प्रभावित किया होगा। आपकी जो सुख-सुविधाएँ हैं, जो आपकी मदर हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपका लिक्विड मनी होता है, उन चीज़ों को भी सैटर्न ने प्रभावित किया होगा। फिर मंगल के नक्षत्र से गए होंगे तो आपकी प्रॉपर्टी को, आपका जो पूरा कार्य करने का तरीका है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी प्रभाव डाला होगा। अब शनि जब मकर से निकल कर के और कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर आकर के जो संभावनाएँ बनेंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि कुंभ में आते से इनको धनिष्ठा मंगल का ही नक्षत्र मिलेगा। लेकिन ये मंगल के जो नक्षत्र रहेंगे कुंभ राशि के हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये जो आपका प्रॉपर्टी है, जो आपका ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो आपके सुखों से संबंधित चीज़ें हैं, क्योंकि मकर वालों के लिए आपका जो मंगल का घर पड़ता है, वो आपका चौथा भाव पड़ता है और आपका 11वां भाव जो सारी इच्छाओं का भाव है, सब जो सारी इच्छाओं, सारी विशेज़ को पूरा करता है। तो जब शनि आपके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो धनिष्ठा नक्षत्र से होकर के जाएँगे। तो आप लोगों के लिए जो ये टाइम पीरियड रहेगा, बहुत से लोगों को ज़मीन जायदाद के द्वारा धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी के द्वारा धन लाभ होगा। जो आपकी ओवरऑल इनकम आएगी, वो सरकार से जुड़ करके हो सकती है। जो आपका नेटवर्क है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो कुछ आपने चैरिटीज़ किया होगा, जो भी आपके पुण्य कर्म रहे होंगे, उन सारी चीज़ों के माध्यम से चल कर के आपको धन लाभ होने का रास्ता बनाएँगे शनि, जब कुंभ में आएँगे। बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। उतरती हुई साढ़े साती है तो आपको रिलीफ़ मिलेगा। रिलीफ़ का मतलब ये है कि हमेशा ही पूरा टाइम शनि दिक्कतें नहीं देते हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में सैटर्न अच्छी स्थिति में है, तो ये जो साढ़े साती उतर रही है, कुंभ में जब शनि प्रवेश करेंगे, तो आप लोगों को लाभ भी देंगे और वो जो लाभ का माध्यम बनेगा, वो आपका प्रॉपर्टी बनेगा, आपकी लैंड बनेगी। तो ये आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे। आपकी फैमिली में कहीं न कहीं से पैसों से संबंधित अच्छे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। लाभ होता हुआ आपको मिलेगा और ये जो टाइम पीरियड रहेगा, मकर वालों के लिए हर एक तरीके से आपके लिए आर्थिक लाभ, आपके फैमिली के अंदर सुख-सुविधाओं की वृद्धि करना और ये आपको सरकार से भी लाभ करवाएँगे। आपके बच्चों के द्वारा भी आपको लाभ की प्राप्तियाँ हो सकती हैं। अचानक से आप लोगों के लिए धन प्राप्ति के योग भी सैटर्न निर्मित कराएँगे। और तो और जितने भी लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े होंगे, किसी भी तरह के क्रिएशन से जुड़े होंगे, किसी भी तरह का जो गेम्स है, कोई भी फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, जो भी लोग किसी भी तरह की क्रिएशन से, एक्टिंग के फील्ड से, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय होगा, किसी तरह का काउंसलिंग का काम होगा, उन सारे लोगों को शनि लाभ देने का काम करेंगे। बच्चों के द्वारा लाभ की स्थितियाँ निर्मित करेंगे। आपकी बुद्धि को बहुत तीव्र करेंगे शनि। ये सारे प्रभाव आपको उतरते हुए शनि दे सकते हैं। आपके लिए आपकी पैतृक संपत्ति, जो कुछ आपने पहले कहीं इन्वेस्ट कर रखा है या जो आपके पेरेंट्स वगैरह ने इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से सैटर्न आपको पैसे ला कर के देंगे, आर्थिक लाभ देंगे। तो जितने भी मकर वाले लोग हैं, अब जो टाइम पीरियड आ रहा है आप लोगों के लिए 28 अप्रैल 2022 से, आने वाला जो पूरा 2.5 साल का टाइम पीरियड रहेगा, अब आप लोग इतनी दिक्कतों में नहीं रहेंगे। तो साढ़े साती ने जो कुछ आप लोगों को कुछ परेशानियाँ दी भी होंगी, आपके नेटल चार्ट के अकॉर्डिंग, सिर्फ़ साढ़े साती की वजह से नहीं, अगर आपके नेटल चार्ट में सैटर्न अच्छी स्थिति में नहीं रहे होंगे और आपकी महादशाएँ, अंतर्दशाएँ भी नहीं आपके लिए फ़ेवरेबल गई होंगी, उस स्थिति में ही आपको दिक्कत मिली होगी, इस चीज़ को आप कभी मत भूलिएगा। फिर भी मुझे बार-बार कहना पड़ रहा है कि उतरती हुई साढ़े साती जिससे आप समझ पाएँ। लेकिन जब भी मैं ये सारी चीज़ें बोलूँ तो आप जितने भी फैक्ट्स हैं उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। सिर्फ़ साढ़े साती को मत कंसीडर करिएगा। सैटर्न आप लोगों के लिए कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो जो ये शनि का उतरना है 2.5 सालों के लिए, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से फाइनेंशियली एस्टेब्लिश करेगा, आपको बहुत से लाभ दिलवाएगा। हो सकता है ये टाइम पीरियड कुछ लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन करवा दे, जिनके पास मकान वगैरह नहीं रहा हो, उनके लिए मकान दे दे, फ्लैट दे दे और कुछ लोगों को जॉब भी दे दे, किसी तरह का
जो लोग प्रयासरत रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही हो जिनको, या जिन लोगों का कार्य व्यवसाय रुका रहा हो, वहां पर आपके लिए सर्टेन सपोर्ट करने का काम करेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में स्टैब्लिश कराएंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों में उन्होंने आपको अच्छे से सिखाया होगा। कुछ आपने लॉसेस देखे होंगे, कुछ आपसे मिस्टेक्स हुई होंगी, उन सारी चीजों से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। तो वो सारा रिजल्ट अब आपको शनि देने जा रहे हैं। तो जितने भी मकर वाले लोग हैं, आप लोग आने वाले 2.5 सालों का फायदा लीजिए। वैसे भी मकर राशि के लिए शनि बहुत अच्छे ग्रह होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं। आपके लगन के मालिक हैं, आपके धन भाव के मालिक हैं, तो वाणी भाव में आएंगे। ध्यान जो रखना रहेगा मकर वालों को, सिर्फ आप अपनी भाषा शैली का जरूर ध्यान रखा करिए, वाणी का जरूर ध्यान रखा करिए। क्योंकि सैटर्न में वैसे तो शनि बहुत अच्छा ग्रह है, बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है, लेकिन शनि में एक कमी कह लीजिए या एक खराबी कह लीजिए कि बहुत तीखा बोलने का जो तरीका होता है, बहुत चुभने वाली जो वाणी होती है, बोलेंगे बहुत धीरे से, लेकिन वो वाणी किसी भी व्यक्ति को चुभ सकती है। तो आप अपने टोन का ध्यान रखिएगा। अगर ये छोटी सी चीज आप ध्यान रखते हैं तो सैटर्न जाते जाते आप लोगों को कुंभ में आपकी बहुत सी चीजों को कंप्लीट करेंगे, बहुत लाभ दे करके जाएंगे। बहुत से आपकी पेंडिंग विशेष पूरी होंगी मकर वालों के लिए, क्योंकि आपके धन का मालिक आपके धन भाव में आ रहा है। और विशेष रूप से वो लोग जो करीब 36 ईयर्स के ऊपर के हों और उनकी महादशाएं अंतरदशाएं भी सपोर्टिव हों, उस स्थिति में तो ये शनि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और सैटर्न अगर आपके नेटल चार्ट में भी अच्छी स्थिति में बैठे रहे होंगे, मंगल आपकी कुंडली में अच्छी जगह प्लेस्ड होंगे, राहु आपकी कुंडली में अच्छी जगह प्लेस्ड होंगे, गुरु आपकी कुंडली में अच्छी जगह प्लेस्ड होंगे, तो ये उतरती 7.5 आपको काफी लाभ दे करके जाएगी। आपको विदेशों से लाभ करवाएगी, आपके व्यापार को बढ़ाएगी, प्रॉपर्टी को बढ़ाएगी। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में विदेशों से जबरदस्त आर्थिक लाभ ले सकते हैं, जब ये गुरु के नक्षत्रों से निकलेंगे शनि, जो 2.5 साल का पीरियड रहेगा। क्योंकि जो ये 7.5 आपकी उतरती हुई रहेगी, कि 2.5 साल तक आपके अलग अलग सेक्टर को प्रभावित करेगी, अलग अलग चीजों से रिजल्ट लेकर के आपके देगी आपको। जैसे ये प्रवेश करेंगे तो आपके लिए प्रॉपर्टी लाभ, इन चीजों का कराएंगे, लाभ होता हुआ आपको मिलेगा। फिर जब ये राहु के नक्षत्र से जाएंगे तो आपको दूसरे तरीके से ये रिजल्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शतभिषा के नक्षत्रों से गोचर करेंगे। तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा वो भी आपके लिए लाभ देने का काम करेगा। अगर आपके नेटल चार्ट में राहु अच्छे से बैठे होंगे, वेल प्लेस होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, तो वो टाइम भी आपको लाभ देने का काम करेगा। फिर जब ये गुरु के नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे पूर्व भाद्रपद से, तब ये आपके लिए विदेशों से लाभ देने का काम करेंगे। वो टाइम पीरियड जितने भी लोगों का फॉरेन से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय होगा, जो स्टूडेंट होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, जो लोग हायर लर्निंग से जुड़े रहे होंगे, जो भी लोग हायर लर्निंग से जुड़े होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, किसी तरह के पीएचडी स्कॉलर होंगे, किसी तरह के धार्मिक गुरु होंगे, किसी भी तरीके की टूर ट्रेवल्स व्यापार बिजनेस इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय होगा, उन सभी के लिए बहुत लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। और ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को आपके कार्य व्यवसाय बिजनेस, आपके लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर, इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए आपके योग निर्मित कराएगा। तो सैटर्न आपके लिए हर एक तरीके से लाभ देने जा रहे हैं। इन सारी चीजों को अगर मैं चाहूँ तो बहुत ही संक्षेप में भी बता सकती हूँ, लेकिन मेरा पर्पस रहता है कि जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, वो किसी भी रिजल्ट को पूरी तरीके से समझ पाए कि जो 7.5 में रिजल्ट उतरता हुआ मिलेगा, तो मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, ये सब चीजें भी आप समझ पाए। इसलिए मैं इतना विस्तार से बताना चाहती हूँ या बताती हूँ। मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि मैं थोड़ा विस्तार से ही दूं। हालांकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोग उसको, जो उसका साउंड है उसको आप बहुत फास्ट मोड में कर लिया करिए, तो जल्दी जल्दी वीडियो आगे चला जाएगा, या आप स्किप करके भी देख सकते हैं। लेकिन ये कहना चाह रही हूँ मैं कि मकर वालों को अब 7.5 से मुक्ति मिलेगी, उतरती हुई 7.5 रहेगी, तो आपके लिए भरपूर खुशियां भी देगी, सफलताएं भी देगी, सक्सेस देगी, हर तरीके से आपके लिए लाभ भी निर्मित कराएगी। प्रॉपर्टी, जमीन, साजाद, गवर्नमेंट से लाभ, बड़े भाई बहनों से लाभ, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो लोग किसी भी तरीके के एनजीओ से जुड़कर के कार्य कर रहे होंगे, चैरिटी के वर्क से जुड़े होंगे, जो लोग किसी भी तरह के हायर एजुकेशन से जुड़े होंगे, जो लोग लेक्चरर होंगे, प्रोफेसर होंगे, धर्म गुरु होंगे,
उन सभी के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। बहुत ही शुभ लाभ देंगे आप लोगों के लिए शनि। और मैं खुद भी आप लोगों को बहुत अपनी ओर से बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि सैटर्न आपके लिए बहुत लाभ लेकर के आए, बहुत सक्सेस लेकर के आए। जितनी भी चीज़ें आपके पास टाइम में खराब हुई हों या कम सक्सेस मिली हो, दिक्कतें मिली हुई हों, अब आपको इतना अधिक मिल जाए कि सारी चीज़ें पीछे की कवर हो जाएँ, सब अच्छे से मैनेज हो जाए। इस तरीके से सैटर्न आप लोगों के लिए लाभ लेकर के आए। यही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामना रहेगी। एक बार फिर मैं आप सभी व्यूअर्स को थैंक्स बोलती हूँ, जो फिर मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं बराबर। आपके सपोर्ट के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन वाला जो बेल है उसको ज़रूर प्रेस करके रखिएगा। और सैटर्न आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे, उसके लिए आप सबकी मदद करते रहिएगा, विशेष रूप से जो बहुत नीडी पर्सन है, जो गरीब होते हैं, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उन लोगों की आप हेल्प करिएगा। चाहे आप उनकी फाइनेंशियली हेल्प करिए या आप उनको किसी भी तरीके से एस्टेब्लिश होने में हेल्प करिए, क्योंकि शनि ग्रह का सीधा सा मतलब होता है जो आम जनता होती है, जो गरीब तबका होता है या जो मासेस होती है। मासेस का मतलब कि जो सोसाइटी का बहुत बड़ा वर्ग होता है, उन लोगों की जब आप हेल्प करिए, जिनको सच में मदद की जरूरत होती है, तो शनि अपने आप अच्छा होने लगता है। इस तरीके से करिए आप सभी लोग। और मकर राशि वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आने वाला समय बहुत अच्छे रिजल्ट दे। आने वाले 2.5 साल आपकी लाइफ के बहुत ही बेस्ट टाइम को दिखाएं आप लोगों को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।